हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखते हैं कि क्लास 10th में पूछे गए सवाल पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। हिसाब को देखते हैं, हिसाब क्या है। तो हिसाब में है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो अगर रोहन का उम्र 10 साल होगा तो उसकी मम्मी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी इसकी रोहन की मम्मी का जो उम्र होगा वो होगा 36 वर्ष। ये हो गया रोहन और उसकी मम्मी हो गया ये 36 वर्ष की। रोहन का अगर हम 10 वर्ष मानते हैं तो रोहन की मम्मी का हो जाएगा 36 वर्ष। तो हिसाब में यही कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। अगर अभी किसी का उम्र 10 साल होगा तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, उसका 13 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से समझना है। तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। इस कथन का समीकरण लिखा है। ये हिसाब पूछा गया है क्लास 10th में, तो वो इसीलिए इस हिसाब पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या करें कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रोहन का उम्र मान लेंगे। रोहन का उम्र मान लेंगे, लिखेंगे हल माना रोहन का उम्र। रोहन का उम्र तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम अपने मन से इसका रोहन का उम्र मान लेंगे x वर्ष। तब उसकी माँ का आयु क्या हो जाएगा, तब उसकी माँ की आयु। तो देखिए हिसाब में क्या कहा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो हम यहाँ पर रोहन का उम्र कितना मान लिए, x वर्ष। अब उसकी माँ जो है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस 26। ये हो जाएगा उसकी माँ की आयु। कितना वर्ष हो जाएगा उसकी माँ की आयु। करा कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। देखिए इसका वर्तमान उम्र अगर x है, उसकी मम्मी का वर्तमान उम्र x प्लस 26 वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात उसका उम्र कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। तो अभी x वर्ष है, 3 वर्ष बाद इसका कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद इसका रोहन का उम्र हो जाएगा। उसी तरह से 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान में x प्लस 26 वर्ष है, 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस में 3 वर्ष। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस ये 26 3 कितना हो जाएगा, 29 वर्ष। ये हो गया 3 वर्ष बाद का उम्र। अब करा कि इस कथन का ये उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। 3 वर्ष पश्चात इन दोनों के आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो प्रश्न से x प्लस 3 गुना में x प्लस 29, ये कितना हो जाता है 360। और इसको सरल करते हैं और यही करा कि इस कथन का समीकरण लिखना है, यानी इस कथन का सिर्फ समीकरण लिखना था। अब गुना कर देते हैं, x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x गुना 29 हो जाएगा प्लस में 29x, फिर 3 से गुना करेंगे 3 गुना x हो जाएगा 3x, फिर 3 गुना 29 कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 का 7, 3 दुना 6 2 8 87 हो जाएगा, बराबर में 360। तो ये x स्क्वायर प्लस में 29 3 32x, उसके बाद प्लस में 87 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 360 बराबर में 0। तो x स्क्वायर प्लस में 32x, इस 360 में 87 को घटा देना है। ये माइनस में 360 है, प्लस में 87 है, तो घटेगा क्या बचेगा, 10 में से 7 घटेगा 3, 7 में से 8 घटेगा
7 में से 8 घटेगा, बच जाएगा 7। और उसके बाद 1 पैसा दे देते, यहाँ बचेगा माइनस में 273, तो यहाँ लिखना माइनस में 273 बराबर 0। बस इस हिसाब का इस कथन का समीकरण यही है। हो गया यहाँ पर आंसर इसका।